नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा के चुनाव लगातार सर पर दस्तक दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की, और इसको लेकर के राजनीति का माहौल बिल्कुल गर्म है। एक के बाद एक तमाम दल अपने राजनीतिक समीकरणों को अंजाम देने के लिए लगातार गठजोड़ कर रहे हैं, और राजनीतिक दल दूसरे जो कि विपक्षी हैं वे उन सभी गठजोड़ों को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि फिलहाल भारतीय राजनीति में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है राजनीतिक लिहाज से, आबादी के लिहाज से, और भी कई अन्य परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से कहें तो उत्तर प्रदेश को जीतना पूरे के पूरे भारत में दिल्ली में सत्ता बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए सब हर एक पार्टियों में ललक बरकरार है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के पूरे समर भूमि में कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगातार वर्चस्व बनाए हुए है? वो पार्टी है भाजपा। क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में न केवल शासन कर रही है, बल्कि वहां के लोगों का मिजाज भी लगातार भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि 2017 के बाद फिर दोबारा 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनी गई। अब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है, और इस दांव को लेकर के दिखाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां इसके सख्ते में आ गई हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलित नेता, जो कि दलितों के अधिकारों की बात करते हैं, चंद्रशेखर रावण के ऊपर जब जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद जब वे बाल बाल बच गए, अस्पताल से जब उनकी छुट्टी हुई, तो तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई। क्या संकेत है? इसके राजनीतिक संकेत अगर देखे जाएं तो इसका मतलब यह साफ है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यह साफ करना चाहती है कि दलितों में कभी भी उसकी छवि बिगड़े ना। दलितों के नेताओं के ऊपर अगर हमले होते हैं तो योगी सरकार सामने आकर के इस बात को प्रदर्शित करती है कि वे दलितों के साथ खड़े हुए हैं। अब इसी के साथ एक बार फिर से दलितों का हाथ थामने के लिए, दलितों का साथ बरकरार रखने के लिए अपने साथ, अब यूपी में एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन कह सकते हैं इसे, या यूं कह सकते हैं एक बड़ा राजनीतिक दो चुनाव से पहले का जो है एक समीकरण कह सकते हैं। दरअसल 2014 के चुनाव को लेकर के एनडीए में पिछड़े वर्गों को अपना निशाना बनाया है, अपने पार्टी में शामिल करने को विशेष जोर दिया है। यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जहां पीडीए, पिछड़ा दल और अल्पसंख्यक वर्ग को एकता का नारा दिया है, वहीं भाजपा ने इन सभी को लेकर के सत्ता और विपक्ष में चल रही पूरी की पूरी पार्टियों में जो है वो अपने आप को आगे किया है। बता दें कि अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती समारोह में लखनऊ में भाजपा एनडीए के तमाम नेता इकट्ठा हुए थे, और इस दौरान उन्होंने सारे के सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी, अपनी बात रखी, और यह भी साफ किया कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से वे दलितों के लिए योजनाएं चलाते हैं, जिस तरह से दलितों के लिए तमाम काम करते हैं, इन सभी के साथ ही उन्होंने दलितों के वोट बैंक पर निशाना साधा है। और इसको मिलाकर यह बात साफ कर दी है कि भाजपा एनडीए लगातार दलितों के लिए अपना काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भाजपा का एक लंबे समय से इतिहास रहा है, या कुल मिलाकर के उसे सवर्णवादी पार्टी भी कहा जाता रहा है, लेकिन बीते कई सालों के अंदर, चाहे आप 2014 से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से लगातार वे दलितों की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी, पिछड़े वर्गों की पार्टी के रूप में भी भाजपा को एक ऐसा चेहरा दे रहे हैं जिसका सबके ऊपर जो है बराबर अधिकार बनता है। फिलहाल लगातार 2024 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में रणनीतिक साझेदारी जारी है। देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कि आखिरकार क्या होता है 2024 के चुनाव से पहले और उसके बाद। धन्यवाद।